हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 23 ऑफ जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होने वाले हैं। तो कल के दिन अपना जो इवेंट है, ठीक है, कल के दिन अपना बजट का इवेंट है, तो बहुत ही ध्यान से हम लोग कोई भी ट्रेड करेंगे। तो अभी एल&टी आज के दिन अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखेंगे तो बहुत ही चौकी सा मोमेंटम बना रहा है। जिस लेवल के आसपास ओपनिंग होती है उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हो जाती है। तो पिछले 3 वीक से हम लोग 2-3 वीक से देख रहे हैं कि इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब एक रेंज में है। और इस रेंज का हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके रखा है, 3700 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 3500। तो इस तरीके की रेंज में हमने बात कर रखा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब हम लोग एक प्लानिंग करेंगे एंड ऊपर की ये जब जोन ब्रेक होगा तब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। अब जब यहाँ पे आज के दिन देखेंगे तो ये नीचे की ओर गया ज़रूर है, ठीक है, और नीचे की ओर जाके इन लेवल से आज इसने सपोर्ट लिया और तुरंत ऊपर की ओर चला गया है। तो आज के दिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव देख के ऐसा लग रहा है कि अगर कल के दिन ब्रेकआउट होता है तो जाके इन लेवल्स को ये हिट करेगा। ठीक है, अगर इन लेवल्स को हिट करता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लाने के बाद नीचे आके फिर से जब जाके इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग थोड़ा स्ट्रांगली बिलीव कर पाएंगे, थोड़ा स्ट्रांगली इसको देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ से बायर्स एंटर होते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद सेलर्स इसको नीचे लेके आते हैं, फिर ये सेलिंग को डिफीट करके यहाँ पे फिर से इस हाई को ब्रेक करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और 3800 वाले हमारे लेवल्स को ये हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स को डिफीट करके जा रहा है, मतलब सेलर्स अभी इस पॉइंट पे एंटर नहीं करने वाले हैं और ये यहाँ पे अच्छी खासी इसमें बाइंग हो सकती है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न ऊपर की ओर बना सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो आज ही के दिन यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो भी लो था इसने रिटेस्ट कर लिया, ऊपर की ओर चला गया है। तो यहाँ पे जोन वाइज अगर देखा जाए तो इस जोन का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से लेवल जो निकल के आता है ये था, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही ऊपर की ओर निकल गया, इसके नीचे क्लोजिंग इसने दिया नहीं। राइट, तो कल के दिन अगर किसी भी सिचुएशन में नीचे आता है और ये आज के लोग को, अभी देखिए कल का लोग हम लोग यहाँ पे इस जोन के लोग को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से अब टेक्निकली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भी आज का दिन ब्रेकडाउन मिला है, क्लोजिंग ऊपर दे दिया है। तो एक बार लेवल रीटेस्ट हो गया, तो अब जो लेवल रीटेस्ट हुआ है उसकी बात करनी पड़ेगी। अगर ये ब्रेकडाउन होता है जो कि 3560-65 के आसपास है, तब हम लोग 3500 के लेवल के बारे में नीचे की ओर सोच सकते हैं। अगर हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आज का क्लोजिंग, आज का कुछ स्टार्टिंग इस तरीके से हुआ और बहुत ज़्यादा नीचे जाके सेम कैंडल में, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है, अगर एक दिन में डेली कैंडल पे यहाँ पे रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बना है और नेक्स्ट डे सेम इतना बड़ा कैंडल बन जाए और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यही हुआ फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि लास्ट सेलिंग प्रेशर में इस तरीके से कैंडल क्लोज हुआ था। आज का ये पहला, क्योंकि पहले से ही सेलिंग आ रही थी, ठीक है, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू थी और आज पहला ही कैंडल इतना बड़ा बना, ठीक है, उसके बाद जस्ट तुरंत एक ये वाला जो कैंडल बड़ा बना है यहाँ पे देखेंगे, इसने जाके पीछे के किसी सपोर्ट को हिट कर दिया है। अब जब सपोर्ट को हिट किया तो उसी लेवल से अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल सेम उसी साइज का बनता है और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और इस प्राइस एक्शन पैटर्न को आपको याद रखना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में जब भी इस तरीके से कोई मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठा सके। देखिए ये सपोर्ट जोन था तो इसको हम लोग को मार्क कर लेना था और इसी सपोर्ट जोन के आसपास से कहीं से ये अगर इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो हम लोग को समझना चाहिए कि अभी यहाँ पे ऊपर की ओर चांस है इसके जाने का। लेकिन हमने बात किया, ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन हमारा जो यहाँ पे था वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे थे इन पॉइंट्स को मैच करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन आ जाएगा, ट्रेंड लाइन के जस्ट आसपास ट्रेड कर रहा है और चूंकि 2-4 दिन से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है तो इस जोन पे हम लोग निकलने का वेट करेंगे कल के दिन। तो कल के दिन क्या हो सकता है, ठीक है, कल के दिन हो सकता है ये इन लेवल से स्टार्टिंग करे अपना जर्नी और आज के दिन यहाँ पे भी रुका और यहाँ पे भी रुका है, तो हो सकता है ये जैसे यहाँ पे 3684 के लेवल को निकालेगा, तुरंत 3700 के आसपास जाएगा एंड यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की ओर 3710 इन लेवल्स के आसपास जा सकता है। अब इन लेवल्स के आसपास जाएगा तो एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका होगा, तो यहाँ से 3710 के आसपास है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर आके हो सकता है इन लेवल्स को रिटेस्ट करे और यहाँ से फिर से इस तरीके से ऊपर जाए। ठीक है, आपको कैसे ट्रेड करना है आपको डिसाइड करना होगा कि आप जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर एंट्री लेते हैं या फिर ब्रेकआउट होने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं उसके बाद एंट्री लेते हैं। मैं जनरली इस 1 आवर टाइम फ्रेम वाले को फॉलो करता हूँ
ठीक है, या फिर जब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देके जब ये इन सपोर्ट्स के पास से रीटेस्ट लेता है तब ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको अपना रूल बनाना पड़ेगा, उस रूल को फॉलो करेंगे तभी अच्छे पैसे मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से ऊपर की ओर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है, और नीचे गिरता है तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा स्ट्रेंथ, अभी यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। इतना आते आते फिर से यहाँ से बाउंस बैक हुआ, और इतना नीचे आते आते एक अच्छा खासा ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग हो चुका होगा, तो यहाँ से एक ऊपर की फिर से यहाँ पे यहीं पे क्लोजिंग मिल जाए या यहाँ से बाउंस बैक मिलने के चांसेस रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई भी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।